हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर 10 का, ठीक है, सीसी 10 का आप लोगों को 2020 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को, आज मेरा टारगेट है, आज मैं अपनी कोचिंग नहीं गई हूँ, आज मेरा टारगेट है आप लोगों को पेपर 10 का जितने भी कंटेंट है, मतलब 2020 का शॉर्ट लॉन्ग, 2021 का शॉर्ट लॉन्ग, 2022 का शॉर्ट लॉन्ग, 2023 का शॉर्ट लॉन्ग और 2024 का सारा वीडियो आज आप लोगों को कंप्लीट करवाना है। इसमें से मोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, तो वो रिपीटेड मैं बता दूंगी कि ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का एक ही टारगेट है, आज का क्या टारगेट है कि किसी भी हाल में आज सीसी 10 कंप्लीट कर लेना है, और ऐसा कंप्लीट करना है कि एग्जामिनेशन से पहले 2 दिन बस हम लोग को देखना रहे, रिवाइज करना रहे, और फिर एग्जामिनेशन देने आराम से चले जाएंगे। क्योंकि कल से हम लोग फिर 11 का मैं पहले नोट्स बनाऊंगी, एक दिन में मैं एक ईयर का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन रेडी करूंगी, तो 3-4 दिन लगेगा, फिर उसका भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पूरा कर लेंगे। हम लोग का एग्जामिनेशन 21 से चालू है, लेकिन आप लोग का एग्जामिनेशन 25 को है, फर्स्ट एग्जामिनेशन, जहाँ तक मैं देखी हूँ, मुझे याद है। तो हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो थ्योरम वगैरह है वो सब आप लोगों को मैं बता दूंगी, फिर भी आप लोगों को लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 का 1, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था 2020 में, और लॉन्ग में भी आया था। मतलब जो 2020 में एग्जामिनेशन दिए होंगे ना, उनका किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तभी ये क्वेश्चन आया। और ये क्वेश्चन दो बार आ गया, मतलब बस कैलकुलेशन ही इसमें है, बस मॉड 11, 19, 29 है, तो कैलकुलेशन ही ज़्यादा है, लेकिन स्टेप तो पूरा वही है। ठीक है, और गुना भाग तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो गुना भाग में दिक्कत तो होगा नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है उसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके हम लोग A1, A2, A3, M1, M2, M3 निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग कैपिटल M, कैपिटल M1। देखिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, हम लोग का फार्मूला जो होता है वो होता है x इक्वल टू A1 कैपिटल M1, M1 इन्वर्स, प्लस A2 कैपिटल M2, M2 इन्वर्स, प्लस A3 कैपिटल M3, M3 इन्वर्स। तो हम लोग का मकसद होना चाहिए A1, A2, A3 तो क्वेश्चन में ही दिया रहता है। पहला मकसद होना चाहिए M1, M2, M3 निकालना। दूसरा मकसद होना चाहिए M1 इन्वर्स, M2 इन्वर्स, M3 इन्वर्स निकालना। M1, M2, M3 कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले कैपिटल M निकालना होता है, और कैपिटल M में स्मॉल m1 से डिवाइड करते हैं तो कैपिटल M1 आ जाता है। फिर कैपिटल M में स्मॉल m2 से डिवाइड करते हैं तो कैपिटल M2 आता है। फिर हम लोग कैपिटल M से स्मॉल m3 को डिवाइड करते हैं तो कैपिटल M3 आ जाता है। तो पहला काम तो हम लोग का मकसद कंप्लीट हुआ। कैपिटल M1, कैपिटल M2, M3 निकाल लेंगे। फिर इन्वर्स निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जो कि M1 इंटू M1 इन्वर्स कॉन्ग्रुएंसेज होता है 1 के मॉड्यूल ऑफ M जो भी दिया हुआ रहता है उसके। तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। तो पहले कैपिटल M निकाले हैं तो 6061 आया है। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग M1, M2, M3 निकाल लेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो M1, M2, M3 निकाल लेंगे, वही जो फार्मूला है उससे। इसके बाद हम लोगों का इसका M1, M1 इन्वर्स निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, M1, M1 इन्वर्स निकालना होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देती हूँ। तो देखिए आप लोगों को मैं इसमें प्रोसेस बता देती हूँ। देखिए बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो चुका है। क्या गड़बड़ हुआ है, मैं वीडियो बना रही थी और मुझे लेना था मार्कर, और मेरे से गलती से वो ऑफ का टिप आ गया, तो वो ऑफ हो गया। तो अब मेरे इसके लिए मुझे अब वीडियो एडिटिंग करना होगा। ऐसे तो मैं सीधे अपलोड कर देती हूँ बना के, अब एडिट करके दोनों को जोड़ना होगा, फिर अपलोड करना होगा। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और मेरा भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होता है, काइनमास्टर से एडिट करती हूँ तो पहले वो वीडियो को उसमें लेती हूँ ना, तो उसको एक्सपोर्ट होने में काइनमास्टर में ही बहुत बहुत देर लग जाता है। ठीक है, 10-15 मिनट। और फिर उसके बाद उसमें दोनों को जोड़ूंगी, मतलब कि 2 वीडियो को एक्सपोर्ट करूंगी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, फिर दोनों को जोड़ूंगी तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर उसके बाद मैं उसको एक्सपोर्ट करके फिर गैलरी में लाऊंगी तो फिर उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मुझे, और उस उतना में मेरा फ़ोन भी इंगेज रहेगा, और मेरा जो भी काम होता है ना, 24 घंटा मैं पढ़ती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो फ़ोन पे ही होता है, तो भी होता है, फ़ोन भी इंगेज रहेगा। और फ़ोन का बैटरी देखते हैं अभी तो 15% चार्ज है, मतलब दिन खराब होने वाला है आज। तो यहाँ से देखिए M1 इंटू M1 इन्वर्स कॉन्वेंसेस हो जाएगा 1 के, तो ये मॉड्यूल ऑफ M1, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हाँ ये वाला टिपना था, ऊपर वाला टिप दूंगे ना तो काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ M1 ये है, M1 इन्वर्स। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम लोग 551 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे, और डिवाइड बाई 11 है तो 11। तो हम लोग x का कौन सा वैल्यू लेंगे जिससे हम लोग का ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो x इक्वल टू 1 ले लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 550/11, तो 11×5 = 55 कट गया। तो x इक्वल टू 1 लिए, मतलब M1 इन्वर्स का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें लेंगे, तो हम लोग इसमें लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को M2 ये, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 319x - 1/13। तो x का कौन सा वैल्यू लेंगे,
नहीं, यहाँ पे 19 है, ठीक है, यहाँ पे 19 है, तो x का कौन सा वैल्यू लेंगे, क्योंकि 90 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो x का 14 लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे 13 लिखा गया हुआ है, लेकिन 14 लेना होगा। क्या लेना होगा, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे, ठीक है, आप 14 कर लीजिएगा, यहाँ पे 14 कर दिया गया। कैलकुलेशन में गलत हो सकता है, और ऐसे आप लोग को मैं बता ही दी हूँ, तो आप लोग कैलकुलेटर से एक बार 300 क्या है देख लेती हूँ। हाँ, आप लोग कैलकुलेटर से क्या करेंगे, 319 लेंगे, 14 लेंगे और -1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 19 है ना, तो 19 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, अगर आएगा 14 तो 14 सही हो जाएगा, ठीक है। 14 ही आएगा, मैं क्रॉस चेक कर चुकी हूँ। फिर हम लोग M3 के लिए ठीक उसी प्रकार करेंगे। क्या करेंगे, M3 में 209 लेंगे, x लेंगे, -1 लेंगे, डिवाइडेड बाई 29 मॉड्यूल है, तो ये x का सारा वैल्यू रख के देखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे। ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि से अगर ये जो इसका डिजिट है 11, 19, 29 जो भी है सो आएगा, तो हम लोग को एक आता है, 14 आता है, 5 आता है, ऐसे याद रखिएगा। अगर सेम डिजिट आएगा तो टेंशन नहीं है, अगर सेम डिजिट नहीं आएगा तो इस प्रोसेस बता दी हूँ, इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। और अगल बगल में कोई भी बच्चा बैठा होगा तो एक बार पूछ के कंफर्म कर लीजिएगा यही आया है ना। अगर आपके अगल बगल में कहीं कोई बुर्बक बच्चा बैठा होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से M3 निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से M3 भी निकल गया। फिर फॉर्म M3 डैश इनवर्स, मतलब M3 इनवर्स, फिर हम लोग का जो x इक्वल टू फार्मूला है A1 M1 M1 इनवर्स A2 M2 M2 डाल देंगे सारा वैल्यू। फिर हम लोग मैं तो इसको पहले खुद से की थी, फिर उसके बाद कैलकुलेटर से इसको थोड़ा सा इधर उधर गुना हो गया होगा, कैलकुलेटर से कर लिया, आप भी कैसे भी कर लीजिए। और यहाँ पे कर लीजिएगा सारा, और मॉड्यूल ऑफ यहाँ पे कैपिटल M लिखते हैं, मतलब 6061, तो 6061 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा सो लिख देंगे, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, जो भी था थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ही था, लेकिन प्रोसेस स्टेप वगैरह सब नहीं कुछ रटना है, करना ही कुछ करना है, ठीक है। बस एक बार देख लेना है और एक बार अपने हाथों से बना लेना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कॉन्ग्रुएंस ऑफ हायर डिग्री। तो आप लोग को पहले डिफाइन करना है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ हायर डिग्री क्या होता है। इसमें तो जो डेफिनेशन है वो बहुत ही वहियात है, बहुत ही अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। और नेक्स्ट जो प्रूफ है ना वो बहुत ही ईजी है। एंड इफ P एंड 2P + 1, P और एंड 2P + 1 जो है बोथ प्राइम है और n = P है, तो शो करना है phi of n + 2 = phi n + 2। तो ये LHS और RHS निकाल लेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा। पहले हम लोग प्रूफ ही कर ले, क्योंकि ये बहुत ही बकवास है। यहाँ से प्रूफ कर लेती हूँ पहला। तो देखिए पहले क्या करना है, आप लोग को मैं प्रूफ वाला ही बता देती हूँ, वो बता दूंगी, टेंशन मत लीजिए। वो डेफिनेशन है, डेफिनेशन बता दूंगी, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, phi of n + 2 निकाल लेंगे। तो phi of n + 2, n हम लोग का यहाँ पे n = क्या बोला है, 4p रखने के लिए पहले LHS निकालते हैं, तो n = 4p + 2। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 + 1 हो जाएगा। अब हम लोग का फॉर्मूला है phi of a × b, का फॉर्मूला होता है phi of a × phi of b, तो यहाँ से phi of 2 × phi of 2p + 1, और phi of n का फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है, अगर n प्राइम नंबर है तो। यहाँ पे तो प्राइम बोला है, 2 प्राइम होता है या 2p + 1 प्राइम के बारे में बोला ही है, तो 2 की जगह पे 2 - 1 और 2p + 1 की जगह पे 2p + 1 - 1 रखेंगे, +1 - 1 कट जाएगा, दो में से एक जाएगा, तो एक तो 2p आ गया। यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू, 2p आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का phi n + 2 क्या आ गया, 2p आ गया। तो ये आप लोग का LHS आ गया। अब RHS निकाल लेंगे, तो phi of n + 2, तो n = क्या है, 4p, तो हम लोग phi = क्या हो जाएगा, phi of 4p + 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2² लिख सकते हैं, तो 2² p a + 2, क्योंकि प्राइम नंबर पे लिखना है ना, तो हम लोग का phi of 2² phi of a × b, phi of a × phi of b, phi of 2² × phi of p + 2 हो जाएगा। और phi of n का फॉर्मूला क्या होता है, अगर n प्राइम है तो n-1, तो n यहाँ पे क्या है, 2² तो 2² - 1, और phi of p तो p - 1 प्लस वो 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे भी कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से जाएगा 3, तो 3p - 3, 3p, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने से कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3p - 3 + 2। कैसे किया है इसको, जस्ट वेट, जस्ट वेट, ये है 2² - 1, ठीक है, और यहाँ पे 5p की जगह p - 1 और यहाँ पे +2, ठीक है। अब इस दोनों को करेंगे, तो इस दोनों को करेंगे तो यहाँ पे +2 है आराम से, ठीक है। और यहाँ पे p - 1 को क्या किया है, कैसे की हूँ मैं ही तो की हूँ। अगर हम लोग मान लेते हैं ना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, तो 4 में से जाएगा तो 3, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, 3 × p 3p - 3 + 2, तो यहाँ से क्या आएगा 3p - 1 आएगा। तो इसमें कैसे किए थे, थोड़ा सा दिमाग को जोर डालती हूँ और याद करने की कोशिश करती हूँ। 2² p - 1, यहाँ पे 2p ही आएगा, कैसे आएगा थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। हेल्प कैसे कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे +2 है,
ये है फाई ऑफ ए, इसका होता है फाई ऑफ एन स्क्वायर का ये -1। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे फाई ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन का इसका यहाँ पे 2 लिखा है, 2 इंटू पी -1 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या किया है, 2p -2 प्लस 2, ये दोनों कट जाएगा तो 2p आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 कैसे लिखा, देखिए फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा है मैं इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज लगा के यहाँ पे 2 लिख के इसमें मल्टीप्लाई की हूँ। तो देख लीजिए यही 2p ही आएगा, ठीक है, तभी तो प्रूफ होगा ही। और ये क्वेश्चन सब जगह सही है। तो यहाँ पे आप लोगों का कुछ तो था, याद नहीं आ रहा उस समय क्या लॉजिक लगाए थे। तो यहाँ पे फाई ऑफ एन प्लस 2 और फाई ऑफ एन प्लस 2 भी निकालने पे दोनों 2p आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या डिफाइन करना था आप लोगों को, कॉन्ग्रुएंसेज ऑफ हायर डिग्री, मतलब हायर डिग्री का कॉन्ग्रुएंसेज बताना था। तो वी हैव द जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉन्ग्रुएंस विद प्रिंसिपल पी मॉड्यूल एच। तो हम लोग का जनरल फॉर्म क्या होता है कॉन्ग्रुएंस का, तो वो होता है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, इस तरीके से जाता जाता है an तक, ये मॉड्यूल p का हो जाएगा। तो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 1 वी प्रोसीड एज फॉलोज। हम लोग को अगर इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम लोगों को कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। तो इफ सम कोफिशिएंट ऑफ fx, जो fx का कुछ कोफिशिएंट जो अगर हम लोग का p से बड़ा होगा तो हम लोग उसको डिवाइड करके p से लेस बनाएंगे, ठीक है। If some coefficient of fx in 1 are greater than p, we reduce them to less than p. Also, if the degree of fx is not less than p, we get remainder rx. अगर आप लोग का वो less than p से नहीं है उसका डिग्री, fx is not less than p, तो we get remainder rx such that, तो rx हम लोग का कैसे आएगा, f of x equal to rp minus x qx plus rx यूक्लिड एल्गोरिथम से, where degree of rx is less than p by using x की power p minus x to divide fx. That is, we can reduce fx to rx where degree is less than p such that this. By using this, now the problem of solving 1 becomes that of solving rx equal to 0. Since the degree of rx is less than that of fx, the calculation is easy. Further, if fx equal to f1x into f2x मॉड्यूल p, मतलब अगर p का मॉड्यूल है मतलब क्या करें, p डिवाइड कर रहा है f of 1x को, तो हम लोग का f of 1x इज अ फैक्टर ऑफ fx, मतलब क्या हो गया, मतलब f of nx जो है वो डिवाइड करेगा, मतलब इसका कॉन्ग्रुएंस 0 हो जाएगा और f2 का भी 0 हो जाएगा। अगेन इफ x कॉन्ग्रुएंस टू a मॉड्यूल p इज अ सॉल्यूशन ऑफ 1, देन फ्रॉम f of x इक्वल टू x माइनस a इंटू gx प्लस r, तो वी हैव ये, तो देयरफॉर x माइनस a gx मॉड्यूल ऑफ p, दैट मीन्स x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ f of x मॉड्यूल p, मतलब हेंस द प्रॉब्लम सॉल्विंग 1 बिकम्स दैट ऑफ सॉल्विंग gx इक्वल टू n। तो यही है आप लोगों का, यही डेफिनेशन लिखा हुआ था, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसेज ऑफ हायर डिग्री का। तो मैं आप लोगों को बता दी, और ये भी ये प्रूफ तो एकदम इजी था। n इक्वल टू एक बार 4p लेना है, 4p प्लस 2, 2 कॉमन ले लेना है, 2 2p प्लस 1, 5 ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 2 जो हम लोग का प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर होता है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2p प्लस 1 भी प्राइम नंबर है तो 2p प्लस 1 माइनस 1 2p आ जाएगा, तो यहाँ से 2p आ जाएगा। फिर सेकंड में हम लोग उसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ p इज एन, और देखिए ये थर्ड नंबर क्वेश्चन ये आप लोग को नहीं समझ, उतना अच्छे से मैं नहीं समझा पाऊंगी, ठीक है, पहले ही बता देती हूँ, फिर भी देख लेते हैं फॉर्मुलेटी। क्या, इफ p इज एन ऑड प्राइम एंड a इज एनी इंटीजर सच दैट ap इक्वल टू 1, देन द कॉन्ग्रुएंसेस x कॉन्ग्रुएंसेस a मॉड्यूल ऑफ p के k इज ग्रेटर देन 1 हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ a बाई p इक्वल टू 1, a बाई p इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हम लोग का लेट मान लेते हैं कि हम लोग का कॉन्ग्रुएंसेस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसेस दिया हुआ है आप लोग का एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंसेस है एक, तो मान लेते हैं क्या कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा और वो सोल्यूशन एक्स नॉट मान लेते हैं। तो लेट एक्स नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंसेस, देन वी हैव, अगर एक्स कॉन्ग्रुएंसेस ए का सोल्यूशन है एक्स नॉट, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स नॉट स्क्वायर कॉन्ग्रुएंसेस हो जाएगा ए मॉड्यूल ऑफ पी के। और पी के जो है पी के इसका मतलब क्या होगा, मैं ये मेथड तो आप लोगों को बहुत पहले से पता है कि जो भी मॉड्यूल है इस दोनों का डिफरेंस है ना उसका डिवाइड करता है। तो पी के किसको डिवाइड करेगा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए के, तो पी डिवाइड करेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए के। मतलब यहाँ से क्या आ गया, मतलब यहाँ से आ गया कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंसेज है ए के मॉड्यूल ऑफ पी, तो हैज अ सॉल्यूशन, इसके पास एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन होगा तो यूलर का, तो देन बाय यूलर क्राइटेरिया ए बाई पी इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग अगर अगर उसका सॉल्यूशन होगा ना तो हम लोग यूलर क्राइटेरिया से बोल सकते हैं ए बाई पी इक्वल टू 1 होगा। अब हम लोग को रिवर्स करना है, रिवर्स करना है मतलब ए बाई पी इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो हम लोग को दिखाना है क्या, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंसेज है एक है, ठीक है। तो कन्वर्सली इफ ए बाई पी इक्वल टू 1, ठीक है, पहले में हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंसेज लिए थे तो उसका पास एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो यूलर क्राइटेरिया से ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका कन्वर्स करेंगे तो हम लोग का एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंसेज है ए के मॉड्यूल ऑफ पी, दस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर के इक्वल टू 1। तो ये हम लोग इंडक्शन के हेल्प से इसको करेंगे आई थिंक।
हाँ, तो हम लोग जो गिवन कंडीशन जो है वो n इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे, फिर k इक्वल टू m के लिए देखेंगे, फिर k इक्वल टू m प्लस 1 के लिए देखेंगे, ठीक है। नाउ एज्यूम दैट दिस हैज अ सॉल्यूशन टू शो दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पहले हम लोग k इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे, ठीक है। तो k इक्वल टू 1 के लिए आप लोग का ट्रू है ही, तो हम लोग k इक्वल टू m के लिए देखेंगे, तो k इक्वल टू k के जगह पे m डालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसके पास भी सॉल्यूशन होगा, अगर इसके पास भी सॉल्यूशन होगा तो मान लीजिए इसका सॉल्यूशन x नॉट है। अगर x नॉट है तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x नॉट जो है वो कॉन्ग्रेसेस होगा a प्लस टी के पावर t इंटू पी के पावर m सब इंटीजर, ठीक है। क्लियरली x नॉट p इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिर हम लोग का 10 यहाँ तक कर लिए थे, जस्ट वेट, सेकेंड पेज का बाद में करना। हाँ 10 हाँ यहाँ से 10 द लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंसेस है 1 के मॉडल पी के, इसके पास भी एक सोल्यूशन होगा, उसको सोल्यूशन को मान लेते हैं वाई नॉट, और एक्स नॉट वाई नॉट बराबर होगा 1 प्लस टी 1 पी के। अब यहाँ से x1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, x1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर करके इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग कहीं और से थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे इसको मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से करना था, इसमें मुझे कुछ एरर लग रहा है, कहीं पे कुछ छुटा हुआ है इसलिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लेमा। तो गॉस लेमा हम लोग 2022 के लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे, 2022 के लॉन्ग में के 3 में सी है, तो गॉस लेमा वहाँ पे देख लेंगे। और शायद मैं 2022 का वीडियो करवाई हुई हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और मैं और करवा दूंगी। और फिर क्या है, प्रूव दैट एनी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस, ये भी 2022 के लॉन्ग में है, तो ये भी हम लोग का हो गया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अगर चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को स्किप कर सकते हैं, गॉस लेमा को स्किप कर सकते हैं, मोबियस इन्वर्जन फार्मूला को स्किप कर सकते हैं, और ये इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, ये चारों के चारों बहुत ही ईजी है, इसको स्किप करना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग क्या किए, इस तरीके से आज हम लोग 2020 के लॉन्ग क्वेश्चन को कर लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से नहीं आया, तो ये आप लोग कहीं और से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2021 के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।